अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बने हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट आलू गोश्त की रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को थम्स अप दे दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है एक ज़बरदस्त सी हांडी और इसके अंदर यहाँ मैंने ले लिया था 250 ग्राम के करीब मैंने ले लिया था गोश्त, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और थोड़ी सी इसके अंदर शामिल करेंगे हम हल्दी जो है वो इसकी तमाम जो हीक है और इसकी जो स्मेल सी आती है उसको दूर कर देगी। और शामिल करेंगे इसमें पानी, तकरीबन 4 गिलास पानी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। मैं इसको हांडी में बना रही हूँ, इसलिए इस हिसाब से मैं पानी डाल रही हूँ। आप जो है अगर कुकर में बनाएं तो अपने हिसाब से जो कुकर की टाइमिंग होती है गोश्त के गलाने की, आप उसी हिसाब से पानी डालिएगा। तो इसको अब हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और अच्छी तरह से इसको गला लेंगे। पानी को हमने खुश्क नहीं करना क्योंकि हमने इसकी यखनी को सेव करना है। अच्छा, 1 घंटे बाद ना हमारा गोश्त जो है सॉफ्ट हो गया था, गल गया था, तो मैंने चूल्हा यहाँ ऑफ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जितना भी गोश्त है उसको अलग कर लेंगे और यखनी जो है वो साइड पे कर देंगे। देखिए, क्योंकि मैं इसी के अंदर अपना ज़बरदस्त आलू गोश्त तैयार करने लगी हूँ। शामिल करेंगे इसमें आधा कप के बराबर तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी जो मैंने बिल्कुल बारीक सी कट कर ली थी, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज को हम थोड़ा पका लेंगे। अब थोड़ी ही देर बाद ना प्याज हमारी ब्राउन होनी स्टार्ट हो गई है, तो हम प्याज को निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। याद रहे, इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, बस सिर्फ खाली प्याज को हमने निकाल के इसका पेस्ट बना लेना है। अब उसी तेल के अंदर हम शामिल करेंगे कुछ गरम मसाले। एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का डाल रही हूँ, एक बड़ी इलायची ले ली है मैंने, 2 अदद छोटी इलायची ले ली हैं और 2 ही मैंने लौंगे ले ली हैं। ये डाल के हमने इसको अच्छी तरह से कड़कड़ा लेना है। थोड़ा सा ही कड़कड़ा के ना फ़ौरन मैंने इसमें डाल दिया था गोश्त और गोश्त के साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे, साथ ही इसके मैं शामिल करूँगी 2 दरमियाने साइज़ के आलू मैंने ले लिए थे और उनको इस तरह से कट कर लिया है। आप चाहे तो एक बड़ा आलू भी ले सकते हैं। अब इनकी बुनाई हो रही है, साथ ही वो प्याज जो हमने ब्राउन कर ली थी उसको मैंने मिक्सी में डाल के बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया है, उसका पेस्ट सा बना लिया है। तो उसको जो है ना हम अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे। साथ ही साथ शामिल कर देंगे टमाटर मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे। शामिल करेंगे स्पाइसेस। नमक शामिल करी हूँ 1 टीस्पून भर के, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, सूखी धनिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल करूँगी और कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर है तो ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो बस जनाब, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स गोश्त के अंदर और तेज़ चूल्हे पे हम इसकी बहुत अच्छी सी कर लेंगे भुनाई। गोश्त की भुनाई हो रही है तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 अदद जवे लहसुन के ले लिए हैं, एक छोटा सा आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और 3 से 4 अदद मैंने बादाम ले लिए हैं। इनको मैं पीस के बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने अदरक लहसुन और बादाम का पेस्ट बना लिया था ना, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और भुनाई करते जाएंगे हम इसकी, जब तक कि हमारे जो टमाटर है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते, गल नहीं जाते। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ देख सकते हैं आपके टमाटर जो है ना वो हो गए हैं सॉफ्ट, हांडी में बहुत अच्छा सा कलर भी आ चुका है। भुनाई जितनी हमने करनी थी हमने इसकी कर ली। अब इसकी जितनी भी यखनी थी वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और थोड़ा सा ही इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1 गिलास इसकी यखनी थी और आधा गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। तो आपने भी इसका ख्याल रखना है कि जो है आपने यखनी का पानी बिल्कुल खुश्क नहीं करना, बल्कि यखनी जो है आपने भी जो है इसकी यखनी को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है क्योंकि बाद में यखनी जो है वो हम इसी सालन में यूज़ करेंगे। अब इस पर हल्का सा बॉयल आने देंगे और इसको ढक के पकाएंगे ताकि हमारे आलू सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, थोड़ी ही देर बाद ना इसको खोल के मैंने चेक किया तो आलू मेरे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके थे। तो आलू हमारे गल चुके हैं। अब लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, शामिल कर देंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया,
कलर देख रहे हैं ना आप इसका, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ, ये देखें आप, बहुत ही खूबसूरत इसका रंग आया है। मटकी में जो गोश्त बनता है ना, आलू गोश्त, उसका तो टेस्ट और उसका कलर ही कुछ और होता है। तो बस इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए दम दे देंगे। आँच को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मटकी जो है वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है। तो इसको मैं ढक दूँगी 5 मिनट के लिए, फिर इसको हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आलू गोश्त का सालन हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना हसीन और ख़ूबसूरत इसका कलर आया है और बहुत ही लजीज इसकी खुशबू आ रही है। तो इसको हम सर्व करेंगे, हल्की सी ऊपर से छिड़केंगे हरा धनिया। जी खाएंगे तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार किस्म का और बड़े डिफरेंट स्टाइल में पकने वाला हमारा आलू गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। आप खाइए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।